उत्तर पूर्वी लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार लगातार अपने चुनाव प्रचार के अंदर ये कह रहे हैं कि 14 पत्थर सांसद मनोज तिवारी दिखा दें इन 10 सालों के अंदर किए हुए। हमारे बीच में कर्मठ कार्यकर्ता संजीव उपाध्याय बनारसी जी हमारे बीच में। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार लगातार अपने भाषणों में वार पे वार कर रहे हैं, विकास कार्य क्या किए? देखिए, कन्हैया कुमार जो है वो मेरा मानना है कि 40 दिन के पर्यटन पे आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूमने के लिए। अब जो व्यक्ति 40 दिन के लिए आया है, अब उसे 40 पत्थर देखने का समय अगर हो तो मैं ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय। ये जो जमीन है, मुझे लगता है 50 वर्षों से भूमाफियाओं के कब्जे में थी। इसे खाली करवा के यहाँ पर ये केंद्रीय विद्यालय बन चुका है, लोकार्पण हो चुका है और यहाँ पर पढ़ाई चालू हो चुकी है। ठीक है, ये मेन जीटी रोड है। आप इसके आगे जाएंगे, झील वाला पार्क है। कई वर्षों से हमने देखा कि वहां पे झील बनेगी, ये बनेगी, उसका कार्य वो पत्थर जाके देखें। लोनी रोड पे चलिए, जो लोनी रोड जहाँ राठी मिल थी, वहां पे चंद्रशेखर आजाद तिवारी पार्क, मंगल पांडे पार्क, ठीक है, एलिवेटेड रोड। दूसरा केंद्रीय विद्यालय जिसकी भूमि अधिग्रहण हो चुकी है खजूरी थाने के साथ में। तीसरा बुराड़ी में। और कितने पत्थर गिनवाने उनको, एलिवेटेड रोड, पत्थर लगे हुए हैं। समस्या क्या है कि जो लोग उनको पर्यटन करवाने के लिए लाए हैं, जिन्होंने कार्यालय खुलवाए हैं, जो उनके समर्थक बन के घूम रहे हैं, सारा जीवन उन लोगों ने जो है सरकारी जमीनों पे कब्जा किया। क्या किया? खंबे गाड़े, कब्जे किए सरकारी जमीनों पे, लोगों की जमीनों पे। तो जिनका सारा जीवन काम ही रहा, उसी कार्य को अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। क्या पुख्ता प्रमाण है या आरोप लगा रहे हैं? ये प्रमाण है। ये जो जमीन खाली हुई है जहाँ बैगन थे, और इसी क्षेत्र के नवीन साहब के बहुत सारे लोगों ने बयाने भी दे रखे थे। मेरठ के कौन से नवाब घूम रहे थे। आपको अभी ये वेलकम जाइए कोने पे, तेजाब वाली जमीन, ये मैंने नहीं कब्जा कर रखी। राठी मिल, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कोने वाली जमीन पे। उसके अलावा इभास और जनरल हॉस्पिटल के बीच में, गगन सिनेमा के सामने जाएंगे, कोई नबी चमन XYZ। अभी वजीराबाद रोड पे आपने देखा होगा वो जमीन। अभी आप बुराड़ी जाइए, वहां देखिए, और खजूरी थाने के साथ में, ये मैं आपको वो जमीनें बता रहा हूँ जो कई कई सालों कब्जा थी। अभी वो जमीन भी जो अभी मुक्त हुई है, जहां राहुल गांधी जी जब आए थे, पैदल चल रहे थे, और यही कन्हैया कुमार, नक्सली कन्हैया कुमार उनके साथ चल रहा था, तो जहां मंच लगा था वो जमीन भी सरकारी थी, जो आज पता है विद्यालय बनाने के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। और दिल्ली सरकार ने ही प्रयास किया था उसको कब्जा करवाने के लिए। तो अब कौन कौन से प्रमाण चाहिए आपको? क्या संजीव उपाध्याय बनारसी जी, क्या आने वाले भविष्य में एक जमीन दुर्गापुरी पे भी मौजूद है जिसे 10,000 गज के करीब? देखिए नारा 2014 से पहले नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन इन भूमाफियाओं ने कहा था कि हमारी है। 2014 के बाद वो नारा बदला नहीं गया है। प्रमाण है। जो जमीन अब सरकारी है, किसी धर्म और जाति के व्यक्ति ने किसी धार्मिक स्थान के रूप में मंदिर बना के मस्जिद बना के कब्जा कर रखी है। सरकारी जमीन सरकार को मिलेगी, सरकार को नहीं, इस क्षेत्र की जनता को मिलेगी। जहां पर पता क्या बनवाया जाएगा? पार्क, स्कूल, विश्वविद्यालय, बारात घर, जन सुविधाएं कहां से देंगे आप? जब जमीन होगी तभी ना। उन जमीनों पे कब्जा तो इन्होंने कर रखा है, वही लोगों ने कर रखा है जो आज कन्हैया कुमार को लेके गली गली घूम रहे हैं, छिछिया रहे हैं। भोजपुरी में बोलते हैं छिछियाना। 40 दिन के छिछियाने पे आए हैं। बेगूसराय से भगाए गए थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी भगाए जाएंगे, जल्दी भगाए जाएंगे। इतना विश्वास काम करते हैं ना। जब काम आदमी करता है, कर्म करते हैं ना, तो फल क्या मिलेगा उसका अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा। निराशावादी लोग जो है ना, इस तरह की बातें करते हैं। आशावादी लोग हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म प्रधान लोग हैं। ब्राह्मण कन्हैया कुमार पे थप्पड़ लगवाना, शाही फेंकवाना, कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी नाराज। ब्राह्मण कन्हैया कुमार, अच्छा, ब्राह्मण कन्हैया कुमार जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो थप्पड़ लगवाना, हमारी मंशा पहली बात तो 10 साल में ऐसी कहीं दिखी नहीं, ना इस तरह के कार्य हमने किए। जांच का विषय है, जिन व्यक्तियों ने प्रहार किया, क्यों किया, किस जगह पे किया, किस कार्यालय पे किया, ये भी एक राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। 41 वार्डों में क्यों नहीं हुआ, उसी वार्ड में क्यों हुआ?
जहां से परम आदरणीय जेल से बेल पे आए हुए केजरीवाल जी, जिन्होंने कल एक बयान भी दिया है कि हाँ, नहीं, रिंकिया नहीं, के पापा को हराना। रिंकिया के पापा का मतलब, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी नहीं है। रिंकिया के पापा भारत की वो प्रत्येक बेटी है। मनोज तिवारी जी की भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं। तो प्रत्येक जो बेटियां हैं उनके पापा को हराने की बात शायद केजरीवाल जी कर गए, क्योंकि उनको बेटियों का सम्मान नहीं पता। अपने घर में मुख्यमंत्री आवास में जिन बेटियों पे उन्होंने प्रहार करवाया है, जो उनके ही द्वारा नामित की हुई राज्यसभा की सदस्य है, उसके साथ जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। और दूसरा, ये कन्हैया कुमार, नक्सली कन्हैया कुमार, भारत के टुकड़े करने वाला कन्हैया कुमार, ये खुद जेएनयू में यौन शोषण के मामलों में आरोपित है। तो ये बेटियों का सम्मान क्या करेंगे? ये भारत माँ का सम्मान क्या करेंगे? भारत में माता को पूजा जाता है, सनातन में स्त्री को हम देवी के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ 9 देवियों की पूजा होती है, साल में 2 बार नवरात्र रखे जाते हैं। ये नक्सली, ये माओवादी, ये देश के टुकड़े करने वाले, ये अकबर, बाबर, चंगेज खान और गजनबी, जिन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की सोच लेके चलने वाले, इनकी समझ में नहीं आया होगा। रिंकिया के पापा को नहीं हराने की बात हुई है, भारत के प्रत्येक उस बेटी के पिता को हराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही नारा है, पता है ना आपको नारा, जो मुगलों का था। जो मुगल इस देश में करने आए थे, लूटने आए थे, महिलाओं के साथ क्या किया उन्होंने, उसी को बढ़ाने की, उसी सोच को लेके ये जेएनयू से और एक आईआईटी से, ये दोनों बुद्धिजीवी, एक पीएचडी कहता घूम रहा है, एक आईआईटी ग्रेजुएट कर रहा है, ये महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता ना इनको 4 तारीख को जवाब देगी। और जो 2 मई तक की बेल पे आए हैं वो वापस जाएंगे, और ये जहां से आए हैं वहां जाएंगे। मनोज तिवारी जी 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। 4 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, और मनोज तिवारी जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। तो ये थे हमारे बीच में संजीव उपाध्याय बनारसी जी, जिन्होंने पुख्ता सबूतों के साथ में ये कहा है कि 14 जो कह रहे थे कि हमें पत्थर दिखाए, वो उनका जवाब दे दिया है। आने वाला समय 4 जून का होगा, रिजल्ट आप सबके सामने होगा, 25 मई का दिन होगा। वोट जरूर करने जाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।